जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो चलो है आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 26 अक्टूबर बुधवार के लिए कर रहे हैं हम रीडिंग एंड लेट्स कनेक्ट टू द कार्ड्स। हमारे सामने है 3-4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये है टैरो, ओरेकल, आर्चएंजल ओरेकल, फिर है दूसरी ओरेकल एंड वी गॉट अ बिट ऑफ लव मैसेजेस। ठीक है, तो जो मेजॉरिटी होगी वो होगा टैरो के ऊपर एंड देन विल पिक सम कार्ड्स आउट ऑफ दिस ओरेकल्स। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं मैनिफेस्टेशन एंड लेट्स सी कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, लेट्स कनेक्ट टू इट। भी हमें सही अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडेंस मिले एंड जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है या फिर जो अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए वो हमें मिले। प्रे करने की बात करते हैं, शफलिंग, हियर वी गो। ओके, चलो कुछ कार्ड्स तो आ गए, 1 2 3 4 5 कार्ड आ गए। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद इट। हमें 2 कार्ड्स और चाहिए। लेट्स सी हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो एक कार्ड मैंने ले लिया और ये एक कार्ड भी ले लिया, टोटल हो गए 7 कार्ड। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, सो हियर वी लुक एट दैट। जो फर्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मिट्टी तत्व, अर्थ साइन। एंड जो लास्ट कार्ड है जो हम देखते हैं वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड स्टार्ट टू से। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो कहीं ना कहीं हमें दर्शाता है कि ये जो पर्सन है, इसकी जो करंट अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है कि कहीं ना कहीं वो बेकरार है कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, हालांकि मेरे हिसाब से वो चीज़ें सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ओके, कि मे बी वो आपसे झगड़ना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है कि जो किए हुए वादे हैं वो निभा, या फिर पता है आपको कि उसने कितना सफ़र किया है, कितनी तकलीफ़ें उसने झेली है। ठीक है, मे बी आपको शायद उतना ही पता है जितना कि वो आपको बताना चाहते हैं। बाकी उनके ज़िंदगी में क्या हो रहा है शायद उनके सिर्फ खास दोस्तों को ही पता हो जो शायद आपके कांटेक्ट में ना हो। ऐसे में कैसे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स में कई बार हमें सफरिंग भी दिखती है, कि कोई जो व्यक्ति है वो इस इशू से झगड़ रहा है एंड उसके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली अब उसे क्या करना चाहिए। सो राइट नाउ द पर्सन नीड यू द मोस्ट। लेकिन नीड यू द मोस्ट हम तब कह सकते हैं जब वो इतना साहस जुटाए कि फाइनली आपसे कन्फेस कर पाए दैट ये आपके साथ अपनी भावनाएं बांटना चाहता है। कई बार ये इमोशन व्यक्ति को वीक भी बनाता है और शायद इसलिए वो अपने आप को शायद आपसे दूर भी रख रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट। बाकी तो यही मीनिंग मेरे हिसाब से यहाँ पे आ रही है। ठीक है, जितने भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स रीड कर रहे हैं ये मैसेज या फिर इसके अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जितना आपके साथ रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हो। जो लास्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एज यू कैन सी ये द लास्ट कार्ड एंड इसमें दिख रहा है कि भाई कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन चरम स्पर्श पे है। तो मे बी ये आपसे कम्युनिकेट करने की होड़ लगा सकता है एंड बेटर वे कम्युनिकेट कर सकता है। किसी किसी मामले में सिर्फ 1-2 सेंटेंसेस वो कम्युनिकेट कर सकता है, किसी किसी मामले में वो अपनी सारी दिल की बातें आपसे बयां कर सकता है। देखते सेकंड कार्ड क्या है एंड दैट इज ऑल अबाउट द एम्परर। एरीज का साइन यहाँ पे आ चुका है। अगर हम देखते हैं एम्परर की तरफ तो हमें क्या रीडिंग मिलती है। भी एम्परर में ये पर्सन अपने किसी झूठ से निपटारा करना चाहता है। ठीक है, ऐसा झूठ नहीं जिसके कारण आपको तकलीफ हो, लेकिन शायद उसने जो एक परिस्थिति बनाई है, ठीक है, जिसके कारण उसके मन को तकलीफ ना हो। ओके, जैसे कि मान लेते हैं कि मे बी ये पर्सन आपसे दूर चला गया है। अब आप कोई झूठ बनाते हो ताकि आपको तकलीफ ना हो कि ये अपनी स्टडीज़ के लिए बाहर गए हैं, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता मे बी, या फिर वो जॉब के लिए बाहर गए या फिर यूं ही बाहर गए, आपको नहीं पता एग्जैक्ट रीज़न, लेकिन आप एक बहाना बनाते हैं ताकि आपके मन को तसल्ली मिले। बिल्कुल शायद ऐसे भी इन्होंने कुछ किया है एंड बिकॉज ऑफ दैट अब इस चीज़ से उनको बाहर आना है। जो लास्ट कार्ड हमने देखा है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो कम्युनिकेशन ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सबक है इनको सीखने के लिए। अगर आप इनको सपोर्ट करते हो तो ये इसके बारे में और ज़्यादा बता सकते हैं। इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है, आई थिंक सो। शायद फैमिली का हो सकता है, रिगार्डिंग देयर फ्यूचर हो सकता है। ऐसे में वो क्या करते हैं ओनली गॉड नोज। ओके,
अब बाकी अगर वो आपके साथ कम्युनिकेट करने लगते हैं, बताते हैं कि भाई ये है मेरी ज़िंदगी में, ये चीज़ें चल रही हैं, तो काफ़ी सही बात है। बिकॉज़ देखो, चीज़ें हर इंसान की ज़िंदगी में होती रहती है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि इशू को सॉल्व करना होता है, एंड कई बार हम अकेले इशू को सॉल्व नहीं कर पाते। देन वी नीड लॉट्स ऑफ पीपल टू बी विद अस। मेष कार्ड हुए थे चैरियट, कैंसर का साइन, कर्क राशि। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो मेडल कर रहा है दोनों चीज़ों में, कि जो चीज़ें उसने आपको बताई हैं और जो चीज़ें नहीं बताई, या फिर जो सच्चाई आपको पता है, जो सच्चाई आपको नहीं पता, इन दोनों में शायद काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। लेकिन भाई प्यार तो प्यार है और कुछ नहीं। अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूँ आपको, मान लो ये आपको किसी रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं, आपको अच्छा लगता है रेस्टोरेंट, लेकिन आपको पता चले कि भाई इसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो लेकिन अगर प्यार सच्चा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चैरियट में मेरे हिसाब से ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहता है, लेकिन ये बताने के लिए शायद वो अपने दिल को रेडी कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि कल ही वो आपको ये चीज़ बताए, शायद उसके लिए वो 2 महीने या 2 साल तक ले सकता है। तो ये लोग मैरिड भी हो सकते हैं, उसके बावजूद ये पर्सन आपसे कोई बात का जिक्र नहीं कर पा रहा है। शायद उनके अंदर का डर हो, या फिर उनको लग रहा हो कि कोई किसी का खोने का डर हो, या फिर कोई एक ऐसी बात हो जो उनको तकलीफ़ पहुंचा रही है, लेकिन कहेंगे कैसे, बिकॉज दिल नहीं मान रहा है। वही बात यहाँ पे हमें दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए कम्युनिकेशन की शुरुआत। तो ये काफ़ी सही बात है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के पहले, कि एक बिल्डअप बना रहे हैं। यूं ही नहीं हो रहा कि जस्ट उन्होंने मन में तैयार किया और वो आ गए मिलने के लिए, शुरुआत कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से सुबह सुबह ही शुरुआत हो सकती है कम्युनिकेशन को लेके, एंड बातें सिंपल चीज़ों से शुरू हो सकती है। आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इनको समय देना, कि भाई ये अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर चाहे आप उनको मिलते हो, बात करते हो, चाहे फ़ोन करते हो, या फिर सिर्फ उनकी बातें सुनते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अल्टीमेटली अगर ये पर्सन अपने आप को क्लियर करना चाहे तो कुछ बातें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कि क्या वो अल्टीमेटली आपसे बातें करने के लिए अपने मन को मना चुका है, या फिर बस एक छोटा सा कम्युनिकेशन शुरू करना चाहता है, लाइक आप कैसे हो, गुड मॉर्निंग, दैट्स इट। तो वो चीज़ें उनके ऊपर भी काफ़ी डिपेंडेंट है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द मून। एज यू कैन सी, यहाँ पे हमें इनका मन दिखता है। आई थिंक ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता है, ओके, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जो आपके बारे में सोचता है, क्या आप भी उनके बारे में बिल्कुल ऐसा ही सोचते हो या नहीं? ये अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं आपके मन में उनके बारे में रोमांटिक चीज़ें हैं, कि आप कब मिलोगे, कैसे रोमांटिक बातें करोगे, ओके। और शायद ये पर्सन प्रेज़ कर रहा है कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने लकी हो, या फिर आपके कारण इनके ज़िंदगी में कितने बदलाव हुए हैं। जैसे कि मान लेते हैं सुबह सुबह आपको मिलने के लिए निकल पड़ते हैं, या फिर देर रात तक आपसे बातें करते हैं, शायद ही इन्होंने अब तक किसी के साथ नहीं किया हो काफ़ी सालों बाद। सो यही चीज़ें आप इम्पॉर्टेंट है कि आपके कारण इसके ज़िंदगी में बदलाव हो रहे हैं। सो यही एक रीज़न है कि आपको प्रेज़ कर रहा है कि यू आर वेरी गुड। लेकिन शायद आपको इनका एटीट्यूड पसंद हो, कि भाई ये थोड़ा सा एरोगेंस है लेकिन मुझे पसंद है, या फिर इनकी नॉटी आइज़ मुझे पसंद है। तो शायद आप दोनों के थिंकिंग में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, लेकिन इसी के कारण तो आप दोनों शायद एक दूसरे को या तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं या तो प्यार कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है द सन, एंड ये काफ़ी सही कार्ड है फ्रॉम द मेजर आर्काना। इट्स अबाउट द स्पिरिचुअल यूनियन। अगर आप स्पिरिचुअल यूनियन चाहते हो एक दूसरे की, यानी कि भाई मन से एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, तो यहाँ पे क्या चीज़ आती है कि एक दूसरे के जितने भी फ्लॉज हैं, जितनी भी कमियां हैं, उनको एक्सेप्ट करो, एंड आप उस कमियों के बारे में क्या कर सकते हो, कैसे ओवरकम कर सकते हो, या फिर कौन सी नेक्स्ट लेवल है जो आपको क्रॉस करनी है। ठीक है, जैसे कि मे बी इनका गुस्सा है जो आपको तकलीफ देता है, तो कैसे इनके गुस्से को आप शांत कर सकते हो, ये आपका पहला टास्क होगा। या फिर जब ये गुस्सा होते हैं तो आप कितना शांत हो सकते हैं, ये आपका पहला टास्क होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे जब आप एक दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड करोगे, कंट्रोल नहीं, अंडरस्टैंड करोगे और खुद को कंट्रोल करोगे, देन वी कैन से कि आप एक बहुत ही अच्छे कपल बनते जा रहे हैं। ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत में ही वो आपके लिए कितना बदल चुके हैं। अगर बदल रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये होती है
एक दूसरे को समझना। तो क्या आप बिल्कुल वैसा कर रहे हैं या इसका उल्टा हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। जो लास्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन चरण स्पर्श पे आ सकता है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि टू अंडरस्टैंड ईच अदर। फाइनली अपने दिल की बात बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफ़ी जुनून लगता है, काफ़ी ताकत लगती है। अब देखते हैं आर्च एंजल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। दिस इज अबाउट द आर्च एंजल एंड द स्टोन। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। हम सिर्फ एक कार्ड निकालेंगे, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड दैट इज ऑल अबाउट द आर्च एंजल ज़ाडकिएल लगाई था। I'm safe. I have constant protection surrounding me, deflecting anything that is not for my highest good. I have the courage and self-confidence to create my world. कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और जो उसकी नेगेटिव साइड है या फिर जो उसका गुस्सा है, जो उसका एरोगेंस है, उसके बारे में सोच रहा है। वो आपसे तब नहीं मिलना चाहता जब वो गुस्से में हो, या फिर जैसे कि मान लो आपसे मिलने के लिए आ गया है, यूँ ही आते वक्त किसी से भिड़ गया, फिर कुछ तकलीफ़ हो गई, वर्ड टू वर्ड फाइट हो गई, तो ऐसे हालत में आपसे मिलना नहीं चाहेगा वो। तो वो बात यहाँ पे आ रही कि ये तब आपसे मिलना चाहता है जब वो शांत हो, ओके, एंड सिर्फ आपके ही ख्याल उसकी ज़िंदगी में हो और किसी के नहीं। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है कॉपर। So do you need some motivation to transform your reality? Do you find your mind wandering when you are trying to stay focused? If so, you need to find your passion and begin experiencing the rewards that come living it. Do what you love, prosperity is yours, but you must take action. जैसे मैंने आपसे कहा, ये बिल्कुल वैसा ही है कि इस पर्सन को इसके बारे में एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर इसको आगे बढ़ना है तो हाँ बढ़ सकता है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डू वॉट यू लव। जो आप चाहते हो, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप वो चीज़ कर सकते हो, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी। तो एज अ कपल अगर आप एक दूसरे को चाहते हो तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी एंड एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। एक सा कार्ड हो गया, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। चलो एक कार्ड तो मिल गया और देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, 2-3 कार्ड्स हम लेंगे इस ओरेकल से। चलो ये आ गया दूसरा एंड तीसरा कार्ड। ठीक है, 3 कार्ड्स आर हियर। देखते हैं क्या है। जो पहला कार्ड है वो है इमोशनल ब्लॉक्स। तो मे बी एक रीज़न है कि ये पर्सन क्यों इतने जल्दी आगे नहीं बढ़ रहा है, या फिर क्यों देर लगा रहा है कम्युनिकेट करने में। इमोशनल ब्लॉक्स है इसके। शायद अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है और काफ़ी साल भी अगर हो चुके हैं, तब भी वो जो एक बैठा है ना दिल में डर कि मैं किसी को हर्ट करूँगा, या फिर जो मेरे करीब होते हैं हमेशा हर्ट होते हैं, इसी कारण ये अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने देता। जब तक ये अपने इमोशनल ब्लॉक्स को दूर नहीं करता, तकलीफ झेलता रहेगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है स्टक इन द पास्ट। जैसे मैंने कहा कि कोई अगर इंसिडेंट हुआ हो इनके ज़िंदगी में, शायद अपने बेस्ट फ्रेंड को लेके, या फिर जिससे वो कभी प्यार करता था, चाहे वो उसका कोई रिलेटिव हो, व्हाटएवर इट कुड बी, या फिर पेट हो, और वो चला गया हो, तो ऑल ऑफ अ सडन किसी की जब एग्जिट होती है, कोई चला जाता है इन ज़िंदगी से, तो एक ठेस पहुंचती है और उसके बाद इंसान इतने जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता किसी को एज अ फ्रेंड। वो चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। थर्ड जो कार्ड है वो है मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़। वो चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं पे ये चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा है। इसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जैसे कि आपका कॉल आता है, आप उनको मिलने के लिए बुलाते हो, लेकिन ये क्यों नहीं आगे बढ़ता, उसका हाथ क्यों नहीं आगे बढ़ता? बिकॉज डर लगता है शायद कि कहीं वो दोबारा किसी को खो ना दे, इसलिए शायद वो दूरियां बनाते रहता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। और अब देखते हैं फाइनली इस लव मैसेजेस में से कुछ लव मैसेजेस जो मेरी आपके बारे में सोचता है रिगार्डिंग दैट। देखते हैं 1 2 यहाँ गया 3 4 एंड लास्ट इज 5। ठीक है, सो वी गॉट द 5 कार्ड्स ओवर हियर। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। हियर वी गो। द फर्स्ट वन इज आई मिस यू इवन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। मतलब अगर आप उनके दिल के बहुत करीब हो और सिर्फ 10 कदम भी अगर आप दूर चले गए, तब भी आपको मिस करता है। इतना प्यार है, लेकिन जैसे मैंने कहा डर भी उतना ही है। यू ब्रिंग पीस टू मी। तो हाँ, आप उनके ज़िंदगी में शांति लाते हो, लेकिन शायद ये सवाल उनके मन में खड़ा हो सकता है कि कब तक आप उनको सपोर्ट करते रहोगे, या फिर ये अपने आप को कहीं ना कहीं मान रहा है कि उसके अंदर इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो अपने अंदर के डर का सामना करे। और इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों उसके पहेलियों को समझे। नेक्स्ट कार्ड है वो है इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू।
तो आप इनसे दूर नहीं रहते, फिज़िकली दूर हो सकते हो या आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके दिल में झाँकोगे तो हाँ, आपकी छवि उनके दिल में हमेशा रहती ही है। नेक्स्ट कार्ड है वो है योर पेशेंस इज़ अनरियल। मे बी आपने बहुत वेट किया है इस पर्सन के लिए, फिर बहुत पेशेंस दिखाया है, चाहे गुस्सा करे या फिर बात ना करे, फिर भी आपने हमेशा कहा कि आई विल बी देयर फॉर यू, और इस बात के लिए आपको बहुत सराहता ये पर्सन। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है यू कॉम्प्लीमेंट मी। भाई आप जैसा कोई साथी इनको मिल नहीं सकता। ये चीज़ें यहाँ पे हमें दिख रही है, बट अगेन द क्वेश्चन कम कि ये अपने डर से रूबरू कब होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि आपके सपोर्ट की इसको ज़रूरत है, सिर्फ आप दोनों के बीच ही ये बात है, इसलिए कोई तीसरा व्यक्ति बीच में नहीं आएगा, आप दोनों को इसका सोल्यूशन निकालना होगा। ये था रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू, गुड बाय।